हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा। मैं बीएचएमएस डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। चलिए आज आपको अपने इस वीडियो में मैं होम्योपैथी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारी क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं उन्हें होम्योपैथी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो ठीक भी हो जाते हैं, कई बार उनकी जिज्ञासा भी होती है जानने की कैसे वर्क करती है, बट एज ए डॉक्टर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन्हें समझा सकें। लेकिन जब आप इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे तो आपको इस पैथी में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जनरली लोग होम्योपैथी के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि ये एक प्रकार का मेडिकल सिस्टम है। कई बार जब एलोपैथी कुछ पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाती है, वो होम्योपैथी के कुछ डोज से ठीक हो जाते हैं, या फिर कई बार होम्योपैथी मेडिसिन खाने से आप ऑपरेशन कराने से भी बच जाते हैं। इसके बारे में हम अक्सर जानते हैं कि एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम है जो कई बार ऐसे टाइम काम करती है जब और पैथीज वर्क नहीं करती हैं। बट क्या केवल इतना जानना ही काफी है? क्या आपको पता है कि फॉरेन में होम्योपैथ बनने के लिए आपको एमबीबीएस होना जरूरी है? क्या आपको पता है भारत में ही कई ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर हुए हैं जो कि होम्योपैथ को एक बार जाने के बाद होम्योपैथ में कन्वर्ट हो चुके हैं? या फिर कई ऐसे डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने जो केस उन्होंने रेफर किए हैं या जो केस उन्होंने कहा है कि क्यूरेबल नहीं है, इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें होम्योपैथ डॉक्टर ने बहुत इजी से ट्रीट किया है और जिससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने होम्योपैथी पढ़ी और फिर होम्योपैथ में कन्वर्ट हो गए। तो आखिर ये क्या है? ऐसा क्यों है कि जब तक आप इसे जानते नहीं तब तक आप इसे मानते नहीं, और जब आप इसे एक बार जान जाते हैं तो आपको ये बेस्ट लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो होम्योपैथी है वो न्यू वर्ल्ड साइंस है। अब क्यों, चलिए मैं इसे बताती हूँ। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो केवल मेरा नाम या मेरे माता पिता का नाम या मेरा जन्म किस सिटी में हुआ है ये जानना क्या इनफ होगा? नहीं। वैसे ही होम्योपैथी होम्योपैथी के जो जनक हैं वो हनीमैन जी हैं। ये जर्मनी में स्टार्ट हुई। इतना जानने से आप होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं जानते। होम्योपैथी को जानने के लिए चलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? दोस्तों, एक बार जब हनीमैन जी जो कि कई लैंग्वेज के ज्ञाता थे, उन्हें बहुत सी लैंग्वेज की नॉलेज थी, वो एक लैंग्वेज की बुक को, साइंस की बुक को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे। ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में होम्योपैथी है क्या। आप किसी भी पैथी की ऐसी मेडिसिन मत लीजिए जब आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। थोड़ा सा जानिए जरूर, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है और बीमारी को आप जब ट्रीट करते हैं तो उसमें माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके लिए कॉन्फिडेंस की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए वही मैं समझा रही हूँ, तो इसलिए स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि हनीमैन जी एक लैंग्वेज की, साइंस की बुक को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे थे, कुलिन मेटेरिया मेटिका को। तो उसमें उन्होंने देखा कि जो सिनकोना बार्क है उसका जो जूस है, मतलब उसे पीस करके जो लिक्विड निकलता है जिसे हम अर्क कहते हैं, जूस कहते हैं, उससे जो है मलेरिया के पेशेंट फ्रिक्वेंटली ट्रीट किए जा रहे हैं, मतलब मलेरिया ठीक हो जा रहा है। तो हम भी देखते हैं कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा खाते हैं जिससे कई बीमारी दूर हो जाती है। ये खा लो तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हम लोग जानते हैं किचन की कई चीजें हैं जो घरेलू यूज में प्रयोग किया जाता है। तो एक नॉर्मल इंसान इतना जान के चुप हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक दिमाग यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो ऐसे ही हनीमैन जी का दिमाग यहाँ पे नहीं रुका। वो इसके आगे सोचने लगे कि आखिर इस जूस में ऐसा क्या है कि केवल मलेरिया के ही पेशेंट को ट्रीट करता है। और उसके बाद उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू कर दी। फिर उन्होंने पाया ये, जब जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही सिनकोना बार को पीना शुरू किया। तो जब उन्होंने सिनकोना बार को लेना शुरू किया तो उन्होंने ये चीज जो है समझी कि सिनकोना बार, मतलब जो इसका जूस था, उसको बार बार लेने से सेम वैसे ही सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जैसे कि मलेरिया के पेशेंट में होता है। तो उन्हें ये बात तो बड़ी डिफरेंट सी लगी कि सिनकोना बार अगर एक स्वस्थ इंसान खा रहा है तो सेम सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं जो कि मलेरिया के पेशेंट के हैं, और मलेरिया का पेशेंट सिनकोना बार भी ठीक कर रहा है। तो उन्होंने रिलेशन लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये सेम सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है इसीलिए ये मलेरिया के पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। कुछ समझ में आया? चलिए आपको इसे थोड़ा सा पॉज करते हैं और कुछ और चीज बताते हैं जो आप जानते हैं। दोस्तों, पोलियो क्या है? पोलियो में क्या किया जाता है?
जो इनएक्टिव, जिसे कहते हैं एटीन्यूएटेड वायरस होता है पोलियो का, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एटीन्यूएटेड वायरस मतलब जो कि इनएक्टिव है, मृत समान है। जब वो हमारी बॉडी में डाला आता है तो हमारी बॉडी की जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, वो उस वायरस को देख के एक्टिवेट हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि कौन सा फॉरेन मटेरियल मेरी बॉडी में आ गया है, और वो सब एक्टिव होके एंटीबॉडीज बनाती है। मतलब हम लोग की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, तैयार कर देती हैं। और वो जो तैयारी होती है वो हमारी सेल की मेमोरी में सेव हो जाती है। तो क्योंकि वो वायरस तो एटीन्यूएटेड है, मतलब वो हमारी बॉडी में कुछ क्रिएट करने वाला है नहीं, पर हमारे शरीर के अंदर एक सेना तैयार हो चुकी है। तो इन फ्यूचर अगर पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारे पास इतनी भारी मात्रा में सेना है कि वो उस जो है पोलियो को, वायरस को खत्म कर देता है और हमें पोलियो नहीं होता। तो ये क्या है, वैक्सीन का सिद्धांत। अब क्या आप इस चीज को हनीमैन जी के उस प्रयोग से रिलेट कर पा रहे हैं? तो चलिए मैं समझाती हूँ। दोस्तों, जब हनीमैन जी ने सिनकोना बार का अर्क लिया तो उनकी बॉडी में सिनकोना बार बार खाने से मलेरिया के सिम्टम्स क्रिएट हुए, क्योंकि ये उस अर्क की क्वालिटी थी कि उसे ज्यादा खाने से कुछ कपकपी, बुखार और वैसे ही सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो वैसे सिम्टम्स क्रिएट हुए और हमारी बॉडी, क्योंकि उसके लिए तो ये फॉरेन मटेरियल था, तो वो तैयार हो गई और उसने पूरी सुरक्षा प्रणाली को सजग कर दिया। सेना बनने लगी, मतलब टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो भी एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स थी, जितने भी ल्यूकोसाइट थे, वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने हमारे आगे सेना कर दी। बट क्या ये बीमारी थी? नहीं, ये बीमारी तो नहीं थी। ये तो एक अर्क था जो उन्होंने लिया था। तो जब उन्हें मलेरिया जैसे सिम्टम्स क्रिएट हुए तो उन्होंने अर्क लेना बंद कर दिया। बट अर्क लेना बंद कर दिया तो उनके जो मलेरिया के सिम्टम्स उनकी बॉडी में थे, आगे स्वाभाविक नहीं बढ़ेंगे, पर हमारी बॉडी में सेना तो तैयार हो चुकी थी। तो अब ये जो सेना हमारी तैयार होती है, मतलब ये जो हमारा एंटीबॉडीज तैयार है, ये हमारी सेल की मेमोरी में सेव हो जाता है। अगली बार जब इसे बनना होगा तो ये फटाक से बन जाएगा। अब जब एक पेशेंट को मलेरिया होता है तब क्या होता है कि जैसे उसको मलेरिया जीवाणु जब डेवलप होने लगते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उसी के अनुरूप सेना बनाने लगती है। अब आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि जब आपका पेपर होता है, आपको रेगुलर एग्जाम में एक चैप्टर आता है और आप वो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपका एनुअल एग्जाम होता है तो 5 चैप्टर आते हैं, तो आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। वही एक चैप्टर आप रोजमर्रा नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एनुअल एग्जाम जब आता है तो आप एक साथ 5-10 चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको मलेरिया होता है तो आपकी बॉडी सुरक्षा तो क्रिएट करती है, लेकिन पर वो लगातार बस फाइट हो ही रहा होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं जो सेम सिम्टम्स क्रिएट करने की क्षमता रखती है, तो भारी मात्रा में मलेरिया के सिम्टम्स आपकी बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं। कुछ तो बीमारी के कारण और कुछ तो आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली है, मतलब झूठी सिम्टम्स वो क्रिएट करती है, मिमिक करती है। तो अब आपकी बॉडी जब देखती है इतना सिलेबस है मेरे पास, तो वो उसी अनुरूप में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। और आपकी होम्योपैथी मेडिसिन तो एक लिमिटेड टाइम तक ही आप खा सकते हैं। हम आपको एज अ डॉक्टर देते हैं 2 डोज, 3 डोज। अब उस डोज में क्या होता है, ये आपकी बीमारी के हिसाब से डोज देते हैं। अब उस डोज में हम लोग इस हिसाब से देते हैं कि आपकी बॉडी उतनी ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज बना ले, उसके बाद हम अपनी होम्योपैथी मेडिसिन हटा लेते हैं। तो आपकी बॉडी ने तो अब सैनिक बहुत ज्यादा तैयार किए हैं और रियल बीमारी है जरा सी, तो वो सैनिक अच्छे से जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। और फिर आपकी बीमारी जो खत्म होती है वो जड़ से खत्म होती है और प्लस आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए यही रीजन है कि पहली बात तो आप जब होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि हम लोग बाहर से आपको कोई केमिकल नहीं देते, आपका कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करते, आपकी कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं करते, या आपको कोई नींद की दवाई नहीं देते। हम सेम बीमारी क्रिएट करने वाली आपको एक ऐसी दवाई देते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर करती है। मतलब आपकी इम्यूनिटी जो बस अभी छोटे सिलेबस के लिए तैयार है और इसलिए हार जा रही है, हम उसे बड़े सिलेबस के लिए तैयार करते हैं और फिर आपकी इम्यूनिटी 3 गुना ज्यादा जो है मतलब 3x पावर के साथ काम करती है और आप जो रियल बीमारी है उसको बड़े आराम से हरा देते हैं। तो ये है होम्योपैथी दोस्तों। तो यहाँ मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में होम्योपैथी समझाने की कोशिश की है। हनीमैन जी ने ये चीज उन्होंने लगातार रिसर्च के बाद समझी पाई। पर होम्योपैथी बेसिक जो बेस है उसके, वो कुछ ऐसे लॉ हैं जो फंडामेंटल है दोस्तों। ये एक न्यू साइंस है
और इसके जो लॉ हैं वो ऐसे लॉ हैं जो हर परिप्रेक्ष्य में सत्य सिद्ध होते हैं और इसीलिए ये जो है बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है लोग को और एक बार जो होम्योपैथी के बारे में जान लेता है तो वो खीरा चला आता है। चलिए आज आपको इसके लॉ के बारे में कुछ एकदम जिस्ट में समझाते हैं। दोस्तों होम्योपैथी जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, यहाँ मैंने सबसे पहले इसका कंपैरिजन किसके साथ किया? पोलियो वैक्सीन के साथ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसका वर्क वैक्सीन की तरह है। जैसे वैक्सीन आपके अंदर एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करती है कि वो खुद से बने और मार दे जो बीजाणु या विषाणु आपके शरीर में आए हैं, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस आए हैं। सेम वही काम होम्योपैथी करती है, आपके बॉडी में जाके आपकी इम्यूनिटी को एग्रीवेट करती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ठीक है, अब इसके लॉज क्या हैं? इसके लॉज हैं लॉ ऑफ सिमिलिया, मतलब हम लोग वही मेडिसिन देते हैं जो कि आपकी बॉडी में सेम सिम्टम्स क्रिएट कर सके। जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसी बीमारी को आपकी बॉडी में नकली तरह से क्रिएट करने की हम मेडिसिन देते हैं। वो आपकी बॉडी में जाके आपकी इम्यूनिटी को जगाती है, वो बताती है कि देखो ज्यादा मात्रा में ये बीमारी है, तो आपकी बॉडी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनाती है। तो सबसे पहले लॉ है सिमिलिया। उसके बाद है लॉ ऑफ मिनिमम, मतलब इसमें हम जरा सी मेडिसिन देते हैं, आपको कम से कम मेडिसिन देते हैं, एकदम एक्यूरेट मेडिसिन देते हैं ताकि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, ना कि उस बीमारी से ग्रसित हो जाए। और वो ग्रसित हो भी नहीं सकती क्योंकि डोज बढ़ाना घटाना एक डॉक्टर के हाथ में होता है। ठीक है, लॉ ऑफ मिनिमम मैंने बता दिया कि बहुत कम मात्रा में हम आपको मेडिसिन देते हैं। एक लॉ है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, मतलब हम बहुत ही सिंपल सी मेडिसिन देते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मेडिसिन को नहीं करते कि एक साथ 10 मेडिसिन नहीं देते, कम से कम मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं पेशेंट को। उसके अलावा इसमें पोटेंसीज का योगदान है जिसमें हम मेडिसिन को एनर्जाइज करते हैं। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और आप जब इस कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे, पोटेंसी को समझ जाएंगे, तो आप होम्योपैथी को मतलब तब आपको समझ में आएगा कि होम्योपैथी क्यों बहुत डीपर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पोटेंसी के इसके सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, इसके वाइटल फोर्स के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, क्या है क्रोनिक डिजीज और क्या है ड्रग डायनामाइजेशन। ये सब जो इसके लॉ हैं होम्योपैथी के, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जज दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब पेशेंट हमारे पास आए तो वो होम्योपैथी में इलिटरेट ना हो, अनएजुकेटेड ना हो, उन्हें होम्योपैथी के बारे में पता हो, उन्हें पता हो कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि क्या है तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं वो कॉन्फिडेंस मैं सबके अंदर देखना चाहती हूँ। आप होम्योपैथी से एकदम अनभिज्ञ मत रहें। ये कोई धारा से अलग नहीं है, ये एक मेन स्ट्रीम साइंस है और जो आज की टेक्नोलॉजी है ये उस पे बेस्ड है। ये एनर्जी पे बेस है, ये माइन्यूट डोज पे बेस है, ये नैनो पार्टिकल पे बेस्ड है। ये एक बहुत अच्छी साइंस है और मैं चाहती हूँ कि इसके विषय में सब कोई जाने। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग होम्योपैथी के बारे में जाने। होम्योपैथी को केवल इसलिए फॉलो मत कीजिए कि शायद कोई मेडिसिन नहीं ठीक हो, कोई डिजीज नहीं ठीक होती तो होम्योपैथी ठीक कर देती है। नहीं, होम्योपैथी के अंदर क्षमता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास वही पेशेंट आते हैं जो एलोपैथी में ठीक नहीं होते या जो होम्योपैथी को जानते हैं या जिन्होंने होम्योपैथी को अच्छे से देखा है। क्योंकि मेरी ऐसे पेशेंट आते हैं कि मुझे बोलना नहीं पड़ता। मेरे जो पुराने पेशेंट हैं वो नए पेशेंट को बोलते हैं कि अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इतने आराम से ठीक हो जाएंगे, इसमें आपको कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल 3 से 4 वीक की मेडिसिन में मैम ठीक कर देंगी। ये मेरे पुराने पेशेंट बोलते हैं क्योंकि वो जानते हैं। मतलब मेरे नए पेशेंट को मुझे नहीं बोलने पड़ता, उनके साथ जो पुराना पेशेंट आया है वही समझाता है। तो मैं ये चाहती हूं कि आप भी होम्योपैथी के बारे में जानें। ये केवल जस्ट एन ऑप्शन नहीं है। पाइल्स के मैंने इतने केस मैंने ठीक किए हैं। ऑपरेशन जिन्होंने 2 ऑपरेशन कराया है और उनका भी पाइल्स नहीं ठीक हुआ है, वो केस ही मैंने जस्ट मेडिसिन से ठीक किया है। और ये लोगों की नॉलेज में कमी है कि वो तकलीफ झेलते हैं, वो इलाज ढूंढते हैं, पेशेंट तक अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको बताने वाला ही कोई नहीं है कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपको जरूरत है या पाइल्स का केस है या आप ऑपरेशन करा चुके हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो भाई केवल प्रमोशन मैं नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो में अपनी बात तो करूंगी, लेकिन इट जस्ट नॉट कि बस प्रमोशन कर रही हूँ। अगर आप तकलीफ में हैं तो कंसल्ट करिए। अगर आपको सच में सोल्यूशन चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं और आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो ओवर करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।